गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज का 34वां सेट, जिसमें पॉलिटी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे संविधान संशोधन से जुड़े प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रश्न, कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद इत्यादि। और ये प्रश्न बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप इस सीरीज के बाकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है 1955 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है 22 भाषाओं को। तीसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर है 21वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 में की गई थी। चौथा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है 71वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में की गई थी। पांचवा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर है 92वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2003 में की गई थी। छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 350 के क में। सातवां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 351 में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर है 3 प्रकार के। नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 352 में। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 में। 11वां प्रश्न है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 360 में। यानी भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। बात की जाए इनसे जुड़े अनुच्छेदों की, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में वर्णित है, जबकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णित है। वहीं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। 13वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि अनुच्छेद 19 के अनुसार आपको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है? इसका उत्तर है 1 माह के भीतर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स के मद्देनजर इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार। 16वां प्रश्न है, भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब की गई थी?
इसका उत्तर है 1962 ईस्वी में, क्योंकि इस समय चीनी आक्रमण हुआ था। 17वां प्रश्न है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका उत्तर है 2 माह के भीतर। 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और कब? इसका उत्तर है पंजाब में 1951 ईस्वी में। 20वां प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका उत्तर है 2 माह के भीतर। 22वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 23वां प्रश्न है, अशोक स्तंभ को कब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान को लागू किया गया था। 24वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? इसका उत्तर है 22 मार्च 1957 ईस्वी को। यानी कि भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वहीं अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि भारत का राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और बात करें भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाने की, तो यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स के मद्देनजर इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियोज लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। 26वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है और कब घोषित की गई? इसका उत्तर है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो कि 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई थी। 27वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है और यह कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेई डॉल्फिन है, जो कि 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। 28वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है? इसका उत्तर है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। 29वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 30 सदस्य, जो कि केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। 30वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 1 वर्ष। 31वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 22 सदस्य, जो कि लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्यों से मिलकर बने होते हैं। 32वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 1 वर्ष। यानी कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वहीं बात करें लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 33वां प्रश्न है, किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है लोक लेखा समिति। 34वां प्रश्न है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका उत्तर है लोक लेखा समिति को। 35वां प्रश्न है, सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है विपक्षी दल के नेता को। 36वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किस सभा को प्रस्तुत करती है? इसका उत्तर है लोकसभा को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। 37वां प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
इसका उत्तर है 22 सदस्य, जो कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों से मिलकर बना होता है। 38वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहां से हुआ था? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से। 39वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था से। 40वां प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका उत्तर है नगर पालिका से। 41वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका उत्तर है कुल सीटों का 1/3। 42वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? इसका उत्तर है बिहार राज्य ने। 43वां प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? इसका उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। 44वां प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? इसका उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति ने। 45वां प्रश्न है, पंचायत किस सूची का विषय है? इसका उत्तर है राज्य सूची का। आइए अब हम सेशन में पढ़ेंगे पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में। 46वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1957 ईस्वी में। 47वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1977 ईस्वी में। 48वां प्रश्न है, पीवी के राय समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1985 ईस्वी में। 49वां प्रश्न है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1986 ईस्वी में। आज के सेशन का 50वां और आखिरी प्रश्न है, पी के थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1988 ईस्वी में। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक राय मेहता समिति का गठन 1977 में, पीवी के राय समिति का गठन 1950 ईस्वी में, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में और पी के थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। आज के सेशन में बिना स्किप किए अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों एवं मित्रों के साथ शेयर जरूर करें तथा अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा अगले सेट के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद।